think it's a very sorry state of affairs, and that artists are here to bring harmony and peace, and that's what we should work on. You know, you can reach out to people whether you understand their language, whether they understand your language or not. I've come from a very democratic sense of, a democratic bent of mind, and I don't endorse any sort of an inhibition on artists being able to perform anywhere. So it is very, very sad to hear this whenever you hear this in any part of the world. एज एन आर्टिस्ट, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मैं इसको गलत मानती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि एज द मीडिया, द फिल्म फ्रेटर्निटी, थिएटर कम्युनिटी, वी शुड ऑल गेट टुगेदर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट ये जो इंटॉलरेंस हो रहा है हिंदुस्तान में. दैट्स नॉट व्हाट इंडिया स्टैंड्स फॉर एंड दैट्स नॉट व्हाट फिल्म्स एंड द आर्ट्स स्टैंड फॉर. So along with all the other authors who are giving back their awards, my mother also wrote a very good article in Deccan Chronicle today. So I think that's what we need to do. Certain crimes are also taking place and those crimes need to be punished. मैं समझता हूँ आर्ट्स और कल्चर को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए. आई थिंक पॉलिटिक्स अपनी जगह है और एक कल्चरल एक्सचेंज अपनी जगह है. दिस शुड बी ऑल अबव पॉलिटिक्स. आई डोंट एग्री विद दिस. ऑल्सो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से शिवसेना प्रोटेस्ट कर रही है इससे कहीं ना कहीं बॉलीवुड अफेक्ट हो रहा है क्या किसी तरीके से? नहीं, सिर्फ बॉलीवुड नहीं, ऑब्वियसली एक पूरा जो एक कल्चरल और सोशल एक्सचेंज होता है लोगों में, वो नहीं रुकना चाहिए. इनको पॉलिटिक्स के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए. ऑब्वियसली असर होता है. बहुत सारे एक्टर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, सिंगर्स हैं जो पाकिस्तान से हमारी इंडस्ट्री के बहुत अहम एक हिस्सा हैं, एंड दे शुड बी अलाउड टू कंटिन्यू द वे दे आर बीइंग पार्ट ऑफ इट. आई थिंक अनफॉर्चुनेटली हम फिल्म इंडस्ट्री के लोग हमेशा से ही सॉफ्ट टारगेट्स रहे हैं. इट्स रियली अनफॉर्चुनेट दैट वी आर कॉन्स्टेंटली यूज्ड टू rabble rouse and create problems. I feel very sad and very upset for actors क्योंकि उनकी चाहत, उनकी ख्वाहिश लोगों को एंटरटेन करने की होती है, उन्हें प्यार देने की होती है. I don't think कि उनके मन में कहीं भी in any way is there ever anything but love to give, and for them to deal with all this is really unfortunate. आई थिंक आर्ट से दूर रहनी चाहिए पॉलिटिक्स. आर्टिस्ट के ज़रिए ही वही एक ब्रिज है, वही एक पुल है, वो कभी नहीं टूटना चाहिए पॉलिटिक्स के. लाइकवाइज सिमिलर. यही कहना चाहूँगा कि आर्ट एक अलग चीज़ होती है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स के परे होती है, उनको मिलाना नहीं चाहिए आपस में. मुझे लगता है आर्टिस्ट का कोई मज़हब नहीं होता, कोई देश नहीं होता, और आर्टिस्ट जो है वो दोनों देशों को करीब लेकर आता है. तो आई थिंक जितने आर्टिस्ट मिलेंगे एक दूसरे से, जितना जनता उन्हें लाइक करेगी, उतने दोनों देश अपने आप ही करीब आ जाएंगे. तो बॉलीवुड को थोड़ा सा मतलब देखिए, हमारे यहाँ पे कोई भी फिल्म जब बनती है तो उसके आगे पीछे कुछ न कुछ लगा ही रहता है. इस बार ये वाला मसला है, और आई एम श्योर क्योंकि एक पार्टी का कहना है, ये देश का कहना नहीं है. अगर ये देश का कहना होता तो यहाँ पे कलाकार बुलाए नहीं गए होते. पहली बात, लोग तो गुलाम अली साहब को सुनना चाहते हैं. अब कोई कहता है मत सुनो, कोई कहता है सुनो, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. अगर किसी ने उनको कास्ट किया है बाहर के कलाकारों को, तो क्योंकि हम लोग उस तरह का भेदभाव रखते नहीं हैं, तो मेरे ख्याल से कोई राह ज़रूर निकल आएगी.